So yeah, hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this video is going to the first day of 7 days hard challenge. So I wake up at 5:30 a.m. in the morning and I started off with doing some exercise और उसके बाद मैंने रिवाइज़ किया एग्रीकल्चर क्योंकि मेरा उस दिन टेस्ट था। एंड उसके बाद आई गॉट रेडी फॉर माई स्कूल, शार लिया और स्किन केयर किया। एंड उसके बाद मेरे पास कुछ टाइम बच रहा था तो मैंने इंग्लिश का होमवर्क भी कर लिया था क्योंकि मैंने नहीं किया था। और फिर उसके बाद मैंने पिया चाय और बिस्किट। सो या आफ्टर कमिंग बैक स्कूल तो आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी तो मैं 3:47 PM पर आ गई और उसके बाद मैंने खाना खाया एंड रेस्ट किया और 4:23 PM तक मैंने डिसाइड किया कि चलो फिर अब पढ़ते हैं क्योंकि बिकॉज़ मेरा वर्क तो कंप्लीट था पर मुझे रिवीजन करना था और पढ़ना था तो इस वजह से मैंने अपना 4:30 से ही स्टार्ट कर दिया। सो फर्स्टली तो मैंने अपनी डायरी निकाल कर सब कुछ एनालाइज़ किया कि होमवर्क कौन कौन सा मिलना है और फिर उसके बाद जो मेरे को होमवर्क मिला तो मैं रिवाइज़ किया। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स एंड फिर मैं 4:30 से मैंने स्टार्ट करी इकोनॉमिक्स का चैप्टर दैट इज़ फेडरलिज्म। सो या गाइस, आई हैव लॉट ऑफ टेस्ट नाउअडेज बिकॉज हमारे हर एक सब्जेक्ट में टेस्ट हो रहा है तो मैं अपने क्लास टेस्ट के मार्क्स भी रिवील करूँगी इस वीडियो में। तो मैं बता देती हूँ, मेरे फिज़िक्स का जो टेस्ट हुआ था उसमें हम लोग का चैप्टर 3 ग्रेविटेशन का हुआ था एंड आई गॉट 10 on 10। सो या इट इज़ वेरी गुड। और हमारे जोग्राफ़ी में भी जो जोग्राफ़ी एंड सिविक्स इकोनॉमिक्स में जो टेस्ट हो रहा है उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। लाइक ऑन 15 आई गॉट 14.5 एंड इन सिविक्स आई गॉट 10 on 10 and in geography I got 20 out of 19.5 मीन्स ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ कि बहुत इम्प्रूवमेंट है मेरे अंदर इस बार। और मेरे हाथ में छाला हो गया था इस वजह से आई वॉज नॉट एबल टू राइट क्योंकि मैं चल गई थी बेसिकली। जो मेरा मैथ्स का टेस्ट था उसका मार्क्स मैंने आगे रिवील किया है और मैं आपको बता दूं कि मैं डे 2 की वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगी क्योंकि मेरे घर पर लाइट नहीं थी और आज मैं रात में इसको एडिट कर रही हूँ तो अभी लाइट आई है तो मैंने फ़ोन को चार्ज किया है। इवन जिस दिन डे 1 था उस दिन से ही लाइट बहुत नाटक कर रही थी और मतलब बारिश का सीज़न चल रहा है ना तो इस वजह से मीन्स रेनी सीज़न। और उसके बाद मैंने होमवर्क लर्न किया है इंग्लिश का और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी मैंने याद कर लिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बेसिकली जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं ना उनको बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में, तो इसलिए आपको उस तरीके की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो या गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट टिप कि ट्राई टू लाइक स्टडी द क्वेश्चंस विच आर इन योर एनसीईआरटी बट ट्राई टू जस्ट सॉल्व इट इन अनदर वे। मतलब क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो अलग हो तो उससे आप इजीली समझ सकते हो। ईज़िली आप आपको ऐसा लगेगा कि वो आप नहीं पढ़े हो क्वेश्चन बट आंसर जो होगा वो सेम होगा। सो या एंड उसके बाद ये देखो मेरी मैथ्स के मार्क्स एंड आई लिटरली रिग्रेटिंग ऑफ नॉट गेटिंग 4 मार्क्स क्योंकि मैंने एक स्टेप भूल गई थी। मैंने मतलब एक मेरा पार्ट गलत हो गया था उसका, वरना मेरे को 18 मिल जाते और वो 2 नंबर मैंने स्टेप्स में उन्होंने काट लिए तो मेरे फुल आ जाते। और पहली बात तो थोड़ा सा टाइम भी कम था और उसके बाद मैंने रेस्ट लिया। मतलब ऑलमोस्ट मैंने 1 घंटा पढ़ा था मैथ्स, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और उसके बाद मैंने बनाई थी चाय और मूंगफली और ये मखाने को ड्राई रोस्ट किया था और मैं मसाले सरे डाल के बिकॉज इट इज़ वेरी टेस्टी। ट्राई इट गाइस, ट्राई करना बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके बाद 6:46 पर लाइट आ गई थी और मैंने स्टार्ट किया मैंने स्टार्ट किया था बायो का रिविजन। सो वॉट एवर आई एम स्टडिंग
सो या उसके मैं आपको बताती हूँ कि बायो में मैं वो टॉपिक्स का ही रिवीजन करूँ जो मेरे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि मेरा रिवीजन भी हो रहा है और एज़ वेल एज़ मेरा बेस भी मजबूत हो रहा है, मतलब जो मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन हो रहा है और प्रैक्टिस भी हो जा रही है। एंड बेसिकली आई वांट टू टेल कि मैं ये मानती हूँ कि मैं जितना अच्छे से मैं दूसरों को पढ़ा कर समझ सकती हूँ उतना मैं रीड करके नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि रिवीजन मीन्स कि आप कोई चीज़ पढ़ो, उसको रीड मत करो, फिर से एनसीईआरटी मत पढ़ो, आपके दिमाग में जितना है उसको रिकॉल करो कि कितना आपके दिमाग में स्टोर है। सो सेकेंड स्टेप आई वॉन्ट टू गिव यू इज़ कि रिकॉल द इंफॉर्मेशन विच इज़ स्टोर्ड इन योर ब्रेन। ओके, so yeah, enjoy the time lapse guys. और अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर हो तो आप मुझे जानते होंगे कि मैं अपने गेट पर, मतलब अपने रूम के गेट पर, डोर पे कह लो, मेरी आदत है कि समझा कर बताना, या कह लो समझा कर खुद समझना, क्योंकि इससे मुझे बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इससे मेरा जो रिवीजन भी हो जाता है और एज वेल एज मेरे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर भी हो जाते हैं। अगर मैं कहीं पे भी फंसती हूँ कोई टॉपिक समझाने में तो मैं उसको अपनी बुक से क्लियर कर लेती हूँ, या गूगल तो है ही जिंदाबाद। तो मैंने यहाँ पे पढ़ा था फिज़िक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो जैसे जो कि मैंने आपको दिखाया था कि पिछली वीडियो में, और उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद मैथ्स का प्रैक्टिस अगेन, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम बच गया था और कोई रिटन वर्क मिला नहीं था, और मुझे उसके बाद क्या करना था कि मुझे अपने 5 आवर्स का वो भी कंप्लीट करना। तो मैंने कहा चलो फिर से 1 घंटा मैथ्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आई प्रैक्टिस इट टिल 8:49 हो रहा था, एंड टिल देन आई प्रैक्टिस, और उसके बाद अभी देखना आप लोग क्या होता है। या आई स्टार्टेड ईटिंग पानी पूरी एज ऑल। मेरा सबसे फेवरेट स्नैक है ये, स्नैक नहीं मतलब स्ट्रीट फूड। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि तुम लोग को ये पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत